हमें पढ़ना ही कुछ ऐसे है, ठीक है, बिल्कुल विपक्ष में, कोई रिश्ता नाता नहीं। चलो जी, इतना बोला है, अब हमें कर रहे हैं आओ मेरे साथ, मैं आपके साथ हूँ। क्वेश्चन से अलग है दोनों। देखो शुरू से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, फाइंड। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समर क्लासेस। बच्चों, जो आपका चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका जो वर्ड्स प्रॉब्लम चल रहा है उसका ही ये सेशन सीरीज में है। तो अभी मैं देने वाला हूँ डाउट्स जो कि होने वाले हैं वर्ड्स प्रॉब्लम के, साथ ही मैं बताने वाला हूँ कि आप किस हिसाब से इन सारे क्वेश्चनों को इजी लगे। मेरा मानना ये है कि आपको बना ऐसा दूंगा मैं क्वेश्चन को कि हार्ड क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इजी लगेगा। टेंशन मत लेना, बस जिस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आपको उसी मेथड से पढ़ना है, उसी हिसाब से करना है, बस आप उसी हिसाब से करते जाइए और आप फ्लुएंट में कर लेंगे, बहुत अच्छा कर जाएंगे। वेल डन। चलिए डाउट्स लिखते हैं हम। जो क्वेश्चन आपका कह रहा है फाइंड टू नंबर सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड इज 92 एंड 4 टाइम द फर्स्ट एक्सीड 7 टाइम द सेकंड बाय 2। ये क्वेश्चन कर रहा है आओ मेरे साथ, मैं आपके साथ हूं। क्वेश्चन से अलग है दोनों। देखो शुरू से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, फाइंड टू नंबर मतलब कि यहां दो नंबर होंगे। चलो जी होंगे। सच डेट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, पहला जो नंबर होगा उसमें मैं अगर कर दूं ट्वाइस, एंड दूसरा जो नंबर होगा उसमें कर दूं मैं थ्राइस, और उन दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो वो आपका आता है 92। इतना ही बोला है, हटाओ हटाओ हटाओ। अब दूसरा क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। एंड 4 टाइम द फर्स्ट मतलब कि 4 गुना है फर्स्ट का, ओके, 4x, यही तक पढ़ना है। एंड एक्सीड 7 टाइम द सेकेंड मतलब कि अगर मैं पहले नंबर को कर दूं 4 गुना तो वो दूसरे नंबर के 7 गुणे से कितना बड़ा हो जाता है बच्चों, 2। मतलब कि अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 2। यही कह रहा है ना, यही कह रहा है। कैसे, समझ में आया कि नहीं है? नहीं है? देखो फिर से पढ़ते हैं। फाइंड टू नंबर सच डेट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट मतलब कि अगर मैं इसके नंबर में ट्वाइस कर दूं, ठीक है, और दूसरे नंबर में मैं कर दूं थ्राइस, तो उन दोनों को जोड़ दूं तो वो आ रहा है 92। अब दूसरा लाइन ये कह रहा है फाइंड एंड 4 टाइम द फर्स्ट मतलब कि 4 गुना कर दूं पहले नंबर में, और वो जो 4 गुना कर देता हूं मैं पहले नंबर को तो वो दूसरे नंबर के 7 गुने से भी 2 बढ़ जाता है। इस लाइन का मतलब है हमें पढ़ना ही कुछ ऐसे है, ठीक है, बिल्कुल विपक्ष में, कोई रिश्ता नाता नहीं। चलो जी, इतना बोला है, अब हमें करना कैसे है ये तो हमने क्वेश्चन पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका मतलब आप लोगों को हो चुका है, ठीक है, दिक्कत की बात नहीं है, लोड लेनी नहीं है। देखो अभी कैसे, देखो ये खुद ही बोलेगा कि हो गया जी, मैं हो गया, बताओ कैसे। ये देखो मैंने क्या कहा कि मान लेते हैं कि दो जो नंबर रहा होगा वो रहा होगा एक्स एंड वाई, मान लिया, चलो मान लिया, ओके। अगर आप लोगों ने सही में मान लिया है तो लिखो लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स वी एक्स एंड वाई। मान लिया कि वो जो दोनों नंबर होंगे वो एक्स एंड वाई रहे होंगे। अब जिस हिसाब से ये क्वेश्चन ने हम लोगों को अभी बताया, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा ना दोनों साथ में, तो हमसे क्या बोला था इसने कि अगर मैं पहले नंबर में कोई भी एक नंबर में मैं कर दूं ट्वाइस मतलब कि मैं कर दूं 2x और उसको मैं जोड़ दूं सम ऑफ, है ना, तो मतलब कि मैं उसे जोड़ देता हूं दूसरे नंबर के थ्राइस से मतलब कि 3x से, सॉरी 3y से, दूसरा नंबर है ना बच्चों, तो ये हो जाएगा 3y, तो हमें मिलता है 92। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये कह रहा है एंड 4 टाइम द फर्स्ट, अगर मैं कहता हूं 4 टाइम कर दो पहले नंबर को, जो भी कोई भी नंबर है 4 टाइम कर दो एक नंबर को, तो वो दूसरे नंबर से 7 गुने से, दूसरे नंबर के 7 गुने से कितना बढ़ जाता है, 2। यही कह रहा है, हो गया, क्वेश्चन आपका हो चुका है। फर्स्ट सेकंड,
इसमें मैं ऐसा क्या करूं कि ये हो जाए, या फिर इसमें इससे क्या करूं कि ये हो जाए। देखो सिंपल यहाँ पे क्या है, 2 को 4 बनाना, ना कि 3 को 7 और 7 को 3 बनाना सिंपल नहीं है, है ना। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या हमें मिल रहा है बच्चों, 4x प्लस 6y इक्व टू 4 9 दूनी 18, ये आपका आ गया इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड आ चुका है, इक्वेशन सेकंड आ चुका है, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को कर दो माइनस, तो हम लिखेंगे क्या, देखो क्या लिखते हैं, आप भी देखो मैं भी देखता हूं, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड, तो हमारा क्या होगा, 4x प्लस 6y इक्व टू 184, और ये है आपका 4x माइनस 7y इक्व टू 2। ओके, ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये तो हो गया जी खत्म। और 7 और 6 को अगर ऐड कर दें तो वो हो जाता है 13y इक्व टू, अगर 184 में से 2 कर दूं माइनस तो ये आपका आएगा 182। ओके, अगर अब मैं आपसे कहता हूं कि y की निकालो वैल्यू, तो आपकी आएगी 182 अपॉन में 13। अगर मैं इसे माइनस करवाऊं तो 13 1 जा 13, 5 कैरी, 13 4 जा 52, तो कितना आ गया बच्चों, y की वैल्यू 14, y की वैल्यू आपकी आ चुकी है 14। अब हमें निकालना है x की वैल्यू, तो पुट कर दो फर्स्ट में, है ना, पुट y इक्व टू 14 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हमें क्या मिल रहा है बताओ जी, क्या मिल रहा है, हमें क्या ही मिल रहा है, पुट करने से हमें क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है यार। देखो क्या मिल रहा है अभी, 2x प्लस 3 इंटू 14 इक्व टू 92, 2x प्लस, प्लस नहीं सीधे इधर प्लस है उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 92 माइनस 42, 2x इक्व टू आपका आ गया 50, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 50 अपॉन 2, तो ये आपका हो गया 25, x की वैल्यू आ गई 25। सो द रिक्वायर्ड नंबर आर 25 एंड 14। ओके, अगर अब हम लोग बैठे हुए हैं किसी जगह पे जहां कर रहे हैं पेपर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सही है कि गलत है। चलो चेक करके देख लेते हैं दोनों मिलके, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लूँ साथ में चेक, चलो करते हैं। क्या बोला था इसने, पहला लाइन क्या बोला था, इफ सम करना है ट्वाइस फर्स्ट नंबर, मतलब कि दूसरे नंबर का कर दूं मैं ट्वाइस, तो 25 में मैं 2 जोड़ दूंगा, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और थ्राइस कर दूं दूसरे नंबर का, प्लस में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं 14 से, तो देखते हैं हमारा क्या आएगा, 25 दूनी 50 और 14 8 34 42, तो आपका आ गया 92। ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, गलती से ही किया सही लेकिन कर तो गया ना, चलो कर दिया। तो अब दूसरा इक्वेशन कह रहा है ये वाला इक्वेशन, इसमें भी आप पुट करके सेटिस्फाई करवा सकते हो, हालांकि वो सेटिस्फाई होगा ही क्योंकि हम लोगों ने वहीं से वैल्यू निकाला है। हालांकि अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो सब्सक्राइब कर दो ना यार, कर दो, लाइक भी कर देना अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो, मेथड बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ ना मैं, अगर ऐसा लगता हो तो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो आपका ये क्वेश्चन लिखा है मैंने अभी, उस क्वेश्चन में कह रहा है और कहने के साथ साथ बोल क्या रहा है हमसे, चलो देखते हैं साथ में मिलके। कह रहा है इफ 45 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर, मतलब कि कोई 2 नंबर होगा जिसमें एक नंबर जैसी बात है बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा। मान लेता हूं कि x और y एक नंबर है, x बड़ा है y से, मान लिया, ठीक है। अब ये क्या बोला, इफ 45 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर, मेरे जैसे ही करना, यही है नियम, जो बच्चा अच्छा होता है वो ऐसे ही पढ़ता है और ऐसे ही करता है, ठीक है, ऐसे ही करोगे तो ही सीख पाओगे,
क्योंकि आप लोगों ने अगर ऐसा सोच लिया कि मैं ऐसे पढ़ूं और ऐसे कर लूं, देखो जैसे कि इफ 45 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर ऑफ टू नंबर इट्स रिजल्ट इन द अदर नंबर, इफ 21 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इट्स रिजल्ट इन द ग्रेटर नंबर, फाइंड द नंबर। ओहो क्या बोला, नहीं ये मेथड ही नहीं है। मेरे हिसाब से अगर चल रहा है तो आपको इसी हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे, इफ 45 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर, मैंने कहा कि x बड़ा है तो इसके ट्वाइस में से अगर मैं 45 को कर दूं माइनस, ठीक है, इट्स रिजल्ट इन द अदर नंबर, जो माइनस करने पे आ रहा है ना वो आ रहा है दूसरा नंबर, मतलब 2x माइनस 45 इक्वल टू क्या, y। एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, इफ 21 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर है y तो ट्वाइस क्या हो जाएगा 2y, इसमें से मैं अगर माइनस करूं 21 तो जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है ग्रेटर नंबर। तो अब हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यू, बोले तो नंबर्स। ओके, यहां तक समझ में आया? चलो कम ऑन इसे मिटाते हैं, जल्दी जल्दी से करते हैं। मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स आर x एंड y। मान लिया कि जो दो नंबर्स होंगे वो होंगे x और y, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। देखो अब इसने बोला कि पहला वाला जो लाइन है उसको दोबारा पढ़ेंगे अभी हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां लिखेंगे, कह रहा है कि 45 अगर सब्सट्रैक्ट कर दो ट्वाइस, एंड यहां पे लिखो एंड x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। x मैंने माना है कि y से बड़ा है तो ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, मतलब कि बड़े नंबर का कर दूं मैं ट्वाइस, उसमें से मैं माइनस करूंगा 45, तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है छोटा नंबर। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अगर आप इसे ऐसे लिखना चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट इसे ना लिख के आप ये लिख सकते हो 2x माइनस वाई इक्वल टू 45। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अगर अब मैं बात करूं अगेन दूसरे लाइन की, तो ये कह रहा है 21 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर है आपका y, तो अगर मैं उसका ट्वाइस कर दूं तो हो जाएगा 2y, और उसमें से मैं अगर 21 कर दूं माइनस, तो वो आपका आ रहा है रिजल्ट इज ग्रेटर नंबर x। तो यहां पे अगर मैं कहूं 2y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 21। ये आपका आ गया इक्वेशन सेकेंड। अब आपको करना क्या है जी, देखो कोई सा भी इक्वेशन उठा लो, पहला उठा लो, दूसरा उठा लो, कोई सा भी उठा लो, इसमें आप 2 से कर दो मल्टीप्लाई। अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखो। अगर आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो करते हैं ना सबसे पहले, इतना घबराते काहे हो, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें रंगीला पेन मिलेगा। देखो कैसे, अगर मैंने इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 45 दूनी 90। ठीक आ गया आपका इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड आ गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। इक्वेशन फर्स्ट में ये वाला जो पोर्शन है वो है माइनस का, और इक्वेशन सेकंड में ये वाला जो पोर्शन है वो है प्लस का। तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो हो जाएगा खत्म। अगर खत्म हो जाएगा तो कर दो आप इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड। अब हमने इन दोनों को अगर जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 21, 4x माइनस 2y इक्वल टू 90। अब इससे ये खत्म हो गया। 4x में से x घटेगा तो आपका आएगा 3x, और 90 में से अगर 21 माइनस कर दूं तो आपका आ जाएगा 111। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगेन अब हम कर लेंगे एक लाइन ड्रॉ, और x की वैल्यू निकाल लेंगे 111 अपॉन में 3, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 37। आ गया। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि x की वैल्यू तो आ गई है, अब आप निकाल लो y की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, पुट x इक्वल टू 37 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो,
2 इंटू 37 माइनस 45 इक्वल्स टू वाई। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 में से 5 जाएगा नहीं तो ये आपका आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 में से 4 गया तो 2, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 29। x एंड y की दोनों की वैल्यू आ चुकी है। और अगर ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे आप नोट डाउन करें। तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन है वो हो चुका है तैयार। चलो मेरे साथ में पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है इफ 3 टाइम द लार्जर ऑफ 2 नंबर, मतलब कि इसके अंदर भी है 2 नंबर, हो सकता है कि वो नंबर x हो और y हो, जिसमें से x जो होगा बड़ा होगा y से। ऐसा मैं मान रहा हूं, अभी तक आपको मानना है y बड़ा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देखो इफ 3 टाइम द लार्जर ऑफ 2 नंबर, मतलब कि जो नंबर बड़ा है उस नंबर में मैं अगर 3 से गुणा कर दूं तो मतलब 3x हो जाएगा। और उस नंबर को इफ 3 टाइम द लार्जर ऑफ 2 नंबर इज डिवाइडेड बाई स्मॉलर, अगर उस नंबर को मैं स्मॉलर नंबर से भाग कर दूं तो वी गेट 4 एज क्यूशियंट, हमें 4 जो मिल रहा है वो मिल रहा है क्यूशियंट एंड 8 एज रिमाइंडर। तो क्या हम यहां से एक इक्वेशन निकाल सकते हैं? तो बच्चों अगर हम किसी डिवाइडेंट को अगर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, डिवीजर में मल्टीप्लाई करते हैं क्यूशियंट से और रिमाइंडर कर देते हैं प्लस। ठीक है, तो यहां से हमारा एक इक्वेशन हो चुका है तैयार। अब इफ 5 टाइम द स्मॉलर इज, मतलब कि जो स्मॉलर नंबर है बोले तो y, उसमें अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, उसका 5 टाइम निकालूं, उसे डिवाइड कर दूं लार्जर नंबर से, ठीक है, x से, वी गेट 3 एज क्यूशियंट एंड 5 एज रिमाइंडर। यहां से भी आपका एक इक्वेशन तैयार है ना तैयार? कम ऑन मेरे साथ बोलो कैसे है तैयार। देखो शुरू से हम कैसे करते हैं कितने अच्छे तरीके से। लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स आर x एंड y वेयर x इज ग्रेटर देन y। मान लिया कि हमने 2 नंबर है x एंड y और वहां पे x जो है y से बड़ा है। अब हमें जो क्वेश्चन में कह रहा है वो क्या कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है, अभी हमने इक्वेशन बनाया था उसी को हम पुट करेंगे। कैसे? इफ 3 टाइम द लार्जर ऑफ 2 नंबर, मतलब कि जो बड़ा वाला नंबर है उसमें 3 टाइम है ना, 3x इक्वल हो जाएगा किसके, अगर मैं 3x में डिवाइड करूं किससे, उस स्मॉलर वाले नंबर से। ठीक है, क्या करूं, स्मॉलर वाले नंबर से डिवाइड, तो हमारा सॉरी यहां y आएगा ना, तो हमारा जो आएगा वो आएगा 4 एज क्यूशियंट एंड 8 एज रिमाइंडर। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, 4y प्लस 8। ये आपका आ गया इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इक्वेशन फर्स्ट नहीं मानना है तो यहां पे लिख लो 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 8। ये अब आपका आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर मैं कहूं कि दूसरी लाइन पढ़ो तो दूसरा लाइन कह रहा है इफ 5 टाइम ऑफ स्मॉलर नंबर, मतलब 5y में मैं अगर डिवाइड करवा दूं किससे, लार्जर नंबर से, बोले तो x से, तो हमारा 3 आ रहा है क्यूशियंट और रिमाइंडर आ रहा है 5। तो यहां पे जो इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा क्या, 5y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, यही आ रहा है। अगर मैं इस 3x को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, 5y माइनस 3x इक्वल्स टू 5। ये आपका आ गया क्वेश्चन सेकेंड। यहां पे आप देख रहे होगे 3x है, यहां पे भी आप देख रहे होगे 3x है। जब दोनों जगह 3x है तो प्लस माइनस भी है। सिंपल से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन कर दो ऐड और आपका हो जाएगा क्वेश्चन बनके तैयार। यहां लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, है ना, या फिर आप लिख सकते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अगर आप लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था अभी तक, इसीलिए 3x माइनस 4y इक्वल्स टू हो जाएगा 8
और यहाँ पे आ जाएगा 5y माइनस 3x इक्व टू 5। इससे ये हो जाएगा कैंसिल। 5y में से 4y अगर मैं कर दूं माइनस तो आपका आ जाएगा y, और 8 5 होता है 13। तो y की वैल्यू आपकी आ चुकी है 13। ओके, अब अगर मैं कहूं आप इसी चीज को पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, किसमें कर दो, किसमें कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट y इक्व टू 13 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अब हमने इसे पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा बच्चों, वी गेट 3x माइनस 4 इंटू 13 इक्व टू 8। ठीक है, 3x इक्व टू क्या हो जाएगा 8 प्लस, इधर ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 52। तो 3x इक्व टू ये हो जाएगा 60। x की वैल्यू आपकी आ गई 60/3, इसे कैंसिल आउट तो x की वैल्यू आपकी आ गई 20। जो नंबर है वो है x एंड y, तो हम क्या लिखेंगे, शो द रिक्वायर्ड नंबर आर ट्वेंटी एंड y की वैल्यू आपकी आई थी 13। तो ये जो नंबर है आ चुके हैं, हो चुके हैं तैयार। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों और अच्छे तरीके से समझ में आ गए हों, और इसके बाद आपको डाउट्स नहीं रहना चाहिए, जिसके लिए आपको कर देना है इसी सारे क्वेश्चनों को अपने कॉपी पे रिवीजन, साथ में ही आपको कर लेना है क्या, ऐसे ही जितने भी क्वेश्चंस हैं साथ में एग्जांपल्स हैं उन्हें भी लगा डालो, बिल्कुल लगा डालो बच्चों, टाइम नहीं है अब। ठीक है, अभी बैठ के तुरंत लगाओ सारे क्वेश्चनों को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस।